कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे हुसैन, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत क्यों ना हो सारी खुदाई दिलो जा से कुर्बाने हुसैन, पोसा गाहे मुस्तफा है शहरगे जाने हुसैन। वाह वाह वाह। और आज तक गैर कौमें भी हैं सना खाने हुसैन, आज तक गैर कौमें भी हैं सना खाने हुसैन। अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शान हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शान हुसैन। और करबला की जंग का अंजाम तो देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर है हुसैन, बेघर यजीद हो गया, घर घर है हुसैन। वाह माशाअल्लाह। आज तक गैर कौमें भी हैं सना खाने हुसैन। आपका ज़हन ये सवाल कर सकता है कि गैर कौमें कहाँ है सना खाने हुसैन, जरा साबित कीजिए। तो आपका खादिम मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी सबूत के तौर पर दो चार अशार आपकी ज़हनियत और अच्छी समातों के हवाला कर रहा है। सुनिए, महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी लिखते हैं, उर्दू अदब का चार शेर सुनिए। लिखते हैं कि बागे जन्नत में खुदा ने बखत्ते जली लिखा था, बागे जन्नत में खुदा ने बखत्ते जली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था, हरे पत्ते पर हसन और कली पर ज़हरा, लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। और वेंकटा स्वामी रामैया हैदराबादी लिखते हैं कि पेशे खुदा है कितनी फजीलत हुसैन की, पूछे कोई रसूल से अजमत हुसैन की। अभी तो अभी भी होश में आ जाओ, पूछे कोई रसूल से अजमत हुसैन की, और पाएगा वो अमा ना तो है दामने रसूल, दिल में नहीं है जिसके मोहब्बत हुसैन की, दिल में नहीं है जिसके मोहब्बत हुसैन की। और काले का प्रसाद लखनवी लिखते हैं कि सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। ये एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल ये है, यजीद के लुत्फ़ाए ना तहकीक की औलादों में से कुछ औलाद ने ये सवाल किया कि इमाम हुसैन मुख्तार थे कि मजलूम थे। मैंने कहा मजलूम तो थे, मगर कहा कि मुख्तार थे कि मजबूर थे। मैंने कहा मुख्तार तो थे मगर मजबूर नहीं थे। कहा अगर मुख्तार होते, हमारा जिनका नाना मुख्तार, उनके नवासे किसे मजबूर। तो मैंने कहा कि मुख्तार थे। उसने कहा अगर मुख्तार होते तो जब यजीदियों ने नहर फुरात का पानी बंद कर दिया तो इमाम हुसैन ने मंगाया क्यों नहीं। मैंने कहा बड़ा बदनसीब था फुरात, अगर मेरे आका इमाम हुसैन फुरात पर अपने लब को लगा लेते तो वैसे ही तबर्रुक बन जाता जैसे कि आज जमजम तबर्रुक बना हुआ है। मैंने कहा सुनो, उसका दो जवाब। एक जवाब तो ये है कि मेरे आका इमाम हुसैन उस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से है कि अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में एड़ियों को रगड़ दिए थे तो जमजम पैदा हो गया था। अगर मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने एड़ियों को रगड़ देते तो न जाने कितने चश्मे उबल पड़ते। और दूसरा जवाब ये है, इंडिया का राजा हजरत ख्वाजा ने पानी मंगाया कि नहीं, आना सागर से मंगाया ना, एक कटोरे में मंगाया, एक है ना पूजा में मंगाया। ये पानी मंगाने वाले कौन थे? क्या ये इमाम हुसैन थे? नहीं, इमाम हुसैन की औलादों के औलादों के औलादों के औलादों के एक औलाद थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी मंगाकर इन यजीद की हिमायत करने वाले पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया कि सुनो, मैं हुसैन तो नहीं हूँ, हुसैन की औलादों के औलादों के औलाद हूँ। अमा जब हुसैन की औलाद के ताकतों उम्मत का ये आलम है तो इमाम
हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। उनके कदम बढ़ते हुए हैं शाहने सामना की झोली, इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम क्या होगा। काले का प्रसाद लखनवी जवाब देते हैं, सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। फरमाते हैं कि अगर मेरे आका इमाम हुसैन चाहते तो करबला के मैदान में नैनीताल को उठा ले आते, चाहते तो कश्मीर की वादियों को उठा ले आते, चाहते सातों समंदर को उठा ले आते, चाहते गंगा व जमुना को उठा ले आते, मगर मेरे आका इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। क्यों? काले का प्रसाद लखनवी जवाब देते हैं कि सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। जमजम को उठा लाते। हज़रत गिरामी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी एक सवाल किया अपनी तकरीर में कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी हिस्सा को माइक बड़ा फटीचर है, ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा उसने सवाल किया, उसने ये सवाल किया कि इमाम हुसैन 3 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ रहे हैं और करबला के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि 10वीं जिलहिज्जा को हज होता है। तो इमाम हुसैन को चाहिए था कि 1 हफ्ता बाकी रह गए थे, 1 हफ्ता रुक लेते, हज कर लेते, उसके बाद चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बरसरे मजमा ये कहा कि दर हकीकत इमाम हुसैन इक्तदार की लालच में गए थे, दौलत की लालच में गए थे, सरवत की लालच के गए थे, सरदारी के लालच में गए थे। मुसलमानों बताओ, जिनके नाना ने बचपन ही में जन्नती जवानों का सरदार बना दिया, वो सरदारी के लिए जाएंगे। आज के नौजवानों के सफे से हटने पर आसानी कर सकती है कि नहीं, और आज का नौजवान गुमराह हो सकता है कि नहीं। मगर मुझे बताइए कि क्या हज करना सब पर फर्ज है? क्या फर्नीचर पर हज करना फर्ज है? क्या झोपड़पट्टी में रहने वाले पर हज फर्ज है? नहीं है ना। हज फर्ज है साहिब दौलत पर, अहले इस्तिताअत पर, साहिब निसाब पर। अच्छा, जिंदगी में कितनी मर्तबा हज करना फर्ज है? 1 मर्तबा। अगर किसी ने 1 मर्तबा हज कर लिया तो फर्ज अदा हो गया। दोबारा करेगा तो फर्ज का सवाब नहीं मिलेगा, नफली हज का सवाब मिलेगा। 6 बार करेगा, नफली हज का सवाब मिलेगा। फर्ज किसे कहते हैं, नफल किसे कहते हैं, दोनों की डिफिनीशन को समझिए। फर्ज कहते हैं जिसका करना जरूरी हो, ना करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, फर्ज का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। और नफल कहते हैं करोगे तो सवाब, ना करोगे तो गुनाह ना मिलेगा। तो जब ये बात समझ गए, ये भी समझिए कि हमारे आका इमाम हुसैन अपनी जाहिरी जिंदगी में कितने मर्तबा हज किए थे? 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 18 मर्तबा, 20 मर्तबा नहीं, मुकम्मल 25 मर्तबा हज अदा किए थे। ये जो कह रहा है कि 1 हफ्ता बाकी रह गया था, हज कर लेते उसके बाद चले जाते हैं, मेरे आका 25 मर्तबा अपनी जिंदगी में हज अदा करने गए थे। वो भी जहाज में नहीं गए थे, पैदल गए थे, कदम कदम पे इबादत और रियाजत करते हुए गए थे, कदम कदम पे तस्बीह व तहलील करते हुए गए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने इमाम की बारगाह में अरीजा पेश किया है, मेरे इमाम हुसैन, आपकी बरकत शरीक हाल, आप 25 हज अदा कर लिए थे, 26वां भी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? जमाना एतराज तो ना करता, दुनिया सवाल तो ना करती। तो इमाम हुसैन ने पर्दाए गैबी से आवाज दिया, हे मेरे मानने वालों सुनो, जो काम जरूरी होता है उसे पहले किया जाता है, जो जरूरी ना हो उसे बाद में किया जाता है, जो फर्ज हो उसे पहले किया जाता है, जो नफ्ल हो उसे बाद में किया जाता है।
मैंने कहा क्या मतलब? तो करबला की सुर्खी ने जवाब दिया कि मतलब ये है, हालात ऐसे बन गए थे, यजीद की जहरीली हवाएं ऐसी चल चुकी थी कि यजीद ने काबा के तकद्दुस पे हमला कर दिया था, यजीद ने अज़मत इस्लाम पे हमला कर दिया था। तो ऐसी सूरत पे हज करना जरूरी नहीं था, काबा को बचाना जरूरी था, अज़मत इस्लाम को बचाना जरूरी था। उनके लहू का हुस्न तकद्दुस ना पूछिए, उनके लहू का हुस्न तकद्दुस ना पूछिए, समझेगा कौन क्या है हकीकत हुसैन की। और शिबली इस अहदे नौ की तरक्की को आज कल है, हर कदम पे अब भी जरूरत हुसैन की। अच्छा ये बताइए, किसी आदमी का सर अलग हो, धड़ अलग हो, तो आपकी नजर में वो जिंदा है कि मुर्दा? यानी जिसको आप जिंदा समझ रहे हो वो कुरान की नजर में मुर्दा है, और जिसको आप मुर्दा समझ रहे हो वो कुरान की नजर में जिंदा है। इसका हवाला ना हमसे ना आपसे, कलाम पाक से। इट्स ड्रिंक्स वाक्स स्पीक स्टिल इन द आइज ऑफ द होली कुरान, ही इज डेड। कुरान की नजर में कौन मुर्दा, कुरान की नजर में कौन जिंदा? जरा मैं आपको बताते चलूं, जब हमारे नबी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने दावत दीन पेश कर रहे थे, तबलीग कुरान पेश कर रहे थे, तो अबू जहल इनकार कर रहा था। हमारे नबी इसरार पे इसरार कर रहे हैं, मगर अबू जहल इनकार कर रहा है। तब रब ने फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हे मुस्तफा ये मुर्दे तुम्हारे नहीं सुनेंगे। तो क्या अबू जहल के सांस की आमद और रफ्त बंद हो चुकी थी? क्या वो बेहिस्सो हरकत हो गया था? नहीं ना, वो तो चल रहा था, खा रहा था, मक्के की गलियों में सांसें ले रहा था, फिर भी कुरान ने कहा कि वो मुर्दा है। मगर इधर देखो, 18 साल के नौजवान बेटे की बेगौरों का पल्ला सामने है, कुरान की नजर में जिंदा। 22 साल के हजरत कासिम की जवानी लुटी है, मगर कुरान की नजर में जिंदा। और मोहम्मद जामे शहादत नोश फरमा चुके, मगर कुरान की नजर में जिंदा। 6 माह काली असगर कसम खुदा की खुलती थी, बंद होती थी। असगर की मुट्ठियां 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। 6 माह काली असगर अपने मुकद्दस हल्क पर तीर खाकर यजीदियों के जुल्म सितम का निशाना बन गया, मगर कुरान की नजर में जिंदा। रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला अबू जहल तो चल रहा है, उतबा व शैबा तो खा रहा है, मक्की की गलियों में सांसें ले रहा है, फिर ये मुर्दा क्यों? और इन शुहदाए करबला को तो सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है। इन कुफियों ने शुहदा के लाशों पर घोड़े दौड़ाकर वहशत व बर्बरियत का पूरा पूरा सबूत दे दिया, फिर ये जिंदा क्यों? तो मसीहत का नकीब ने आवाज दिया, मेरे बंदो सुनो, अबू जहल को, अबू लहब को नबी की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, इन शुहदाए करबला को नबी की वफादारी ने मरने नहीं दिया। तो पता चला गद्दारी का नाम मौत है, वफादारी का नाम जिंदगी है। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाला। करबला के मैदान में जंग किस बात की थी? बैयत और आदम बैयत की थी ना। ये मुआहिदा तो नहीं हुआ था ना, ए हुसैन अगर तुम्हारा सर मैं कलम कर लूंगा तो मेरी जीत होगी, तुम मेरा सर कलम कर लोगे तो तुम जीतोगे। ऐसा तो मुआहिदा नहीं हुआ था। बात तो ये तय हुआ था कि हुसैन हाथ दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद फाजिर है, फासिक है, जानी है, शराबी है। एक बात बताओ, भाई का रिश्ता सगी बहन के साथ भाई का निकाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यजीद इसको भी फॉलो करके रखा था कि सगा भाई सगी बहन के साथ शादी कर सकता है। आप सोचो, जुल्म का कोई ऐसा दरवाजा बाकी नहीं था जिसको यजीद ने खोल के रखा हो या बंद करके रखा हो, सब खोल के रखा। जब जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और सफाकी का नंगा नाच नाचने लगा यजीद, तो फातह खैबर का लाल
बर्दाश्त ना कर सका, मक्का छोड़कर करबला के लिए रवाना हो गए और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर जमाने को बता दिया, जमाने वालों देखो, कभी जुल्म से सब्र आरा नहीं है और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए तुम्हारे मुकाबिल यजीदी, मिसाले सहे करबला देते रहना। तो जिस जात ने करबला के मैदान में यजीद को पहचानवाया है, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है। मगर जिस जात ने इंडिया की सरजमीन पर इन पलीदों को पहचानवाया है, उस जात को इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। तो ना इमाम हुसैन का दामन छोड़ा जाएगा, ना इमाम मोहम्मद रजा खान का दामन छोड़ा जाएगा। तो जंग बैयत और अदम बैयत इस बात की थी, इसको इस तरह से समझो कि जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जब यजीद ने तख्ते हुकूमत पर बैठा तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हुसैन इब्ने अली से फौरन बैयत ली जाए। ये किसका हुक्म था? यजीद पलीद का। और अगर वो लोग बैयत से इनकार कर दे तो उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे आमिले मदीना वलीद ने जब इमाम हुसैन को दारुल अमान में बुलाकर पैगाम यजीद सुनाया तो इमाम हुसैन की तन बदन में आग लग गई। इमाम हुसैन ने फौरन बैयत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, सुनो, एक हक परस्त इंसान के लिए एक बातिल परस्त इंसान की बैयत सजरे तीनों इस्लाम की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारने का मुतारा दी। इमाम हुसैन का हाथ तन्हा अकेला हाथ नहीं था, उस हाथ में सिद्दीक अकबर की सदाकत भी है, फारूक आजम की अदालत भी है, उस्मान गनी की सखावत भी है, मौला अली की सुजात भी है। अगर अकेला हाथ होता तब भी मेरे इमाम ना देते। इसलिए कि यजीद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, इस्लाम की मुकद्दस पेशानी पर एक बद्दोमा दाग, दीन की पाक चादर पर एक सियाह धब्बा, मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका, जिसने खिलाफत इस्लामिया के बजाय शख्सी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसने अमानत इलाहिया में खयानत की, जिसने खुलफाए राशिदीन की हर नक्शे हक परस्ती को मिटाया, उस फर्द का नाम है यजीद। तो उनके हाथ में हाथ कैसे दे? मिसाल के तौर पर ये मेरा कलम है, मौलाना मतलूब साहब ने कहा मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी साहब अपना ये कलम दे दो। मैं कहा मैं नहीं दूंगा, इन्होंने कहा दे दो, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब पूरी ताकत और कुव्वत इसने सर्फ कर दी कलम लेने में।